हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 क्लास कर ली है। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे जाकर पार्ट ए पार्ट बी दोनों वीडियो को देखो, जो इससे पहले का हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, पैटर्न से, जिसमें हम हमने पहले, इससे पहले तक का मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। हमने क्या पढ़ लिया था, सारे शेप्स पढ़े थे, एक एक्टिविटी भी की थी हमने जिसमें हमने डॉग बनाना सीखा था, पेपर डॉग, है ना। उसके बाद हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था, कॉर्नर्स, एजेस, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप जाकर उसे देखो पहले। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पैटर्न से। ठीक है, अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट आए तो प्लीज वो कमेंट में पूछे। ओके, अब मेक डिजाइन्स बाय स्टैम्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप, इरेजर, पेंसिल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, एक शार्पनर लिया है, हमने नहीं मतलब बुक ने एक शार्पनर लिया, उसका स्टैम्प उसने ऐसे करके ये पूरा उसका शेप बना लिया। ठीक है, उसके बाद एक लीफ लिया, उसका स्टैम्प बना लिया, उस पर पेंट कलर करके, उसके बाद उसको बना दिया। उसके बाद इसने यहाँ पे एक सर्कल सा कैप ले लिया, उसका बना दिया, एक पेंसिल का बना दिया। ऐसे हम कुछ भी चीजें ले सकते हैं और उसका हमें उसकी स्टैंपिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप क्या लोगे, एक फ्लावर ले लो, ठीक है, छोटा सा कोई, और उसको क्या करो, आप पेंट कलर में डुबा के और फिर उसको यहाँ पे स्टैम्प करो, तो कुछ ऐसा, जिस कलर का भी आप जो भी आप फ्लावर लोगे उसका शेप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, किसी भी चीजों की आपको स्टैंपिंग करनी है। यहाँ पे बॉटल कैप, इरेजर, पेंसिल्स, कॉइन्स, ठीक है, कोई बुक हो गई, कुछ भी हो गया, वो चीजें आपको लेके इसमें स्टैंपिंग करनी है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, राधा इज अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड्स, राधा ने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न और डिजाइन। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या कर लो, पहले तो आपको अपने हैंड्स की क्या करनी है, पहले तो ये मैंने इसको रख दिया, फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, अपने हैंड्स की स्टैंपिंग करनी है। ठीक है, अभी इसमें बनी नहीं है, ऐसे ऐसे बना के अपने हैंड्स की स्टैंपिंग करनी है। उसके बाद क्या करो, आप मेहंदी के डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे भी आपको आती हो, जैसे अच्छी लगती हो, ऐसे स्टैंपिंग आपको करके मेहंदी के डिजाइन आप बना सकते हो। इससे क्या होता है, एक चीज और होती है कि आप धीरे धीरे ना मेहंदी लगाना भी सीख जाते हो। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, ये अच्छा है ना। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, लेट अस डू। नित्या इज प्लेइंग विथ लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स। ठीक है, नित्या क्या कर रही है, लीव्स के साथ खेल रही है और कुछ पैटर्न्स बना रही है। क्या पैटर्न बनाया उसने, देखो पहले इसने इन 4 लीव्स को एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली में क्या कर लिया, उसको अरेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसने इसको थोड़ा ऊपर रखा, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, ऐसे ऐसे करके इसने सेम पैटर्न को फॉलो किया है और इसने एक सुंदर सा पैटर्न बना दिया। ठीक है, यही सारी चीजें इसने क्या की, रिपीट किया, बस थोड़ा ऊपर नीचे करके, ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो आप ऐसा और आप भी बना सकते हो। ठीक है, now you also collect some leaves and make a pattern, paint one side of the leaf and print it on the shape given below। ठीक है, क्या करना है आपको, जैसे इसने बनाया वैसे ही आपको लेना है, लीफ ले लो, कोई सा भी लीफ ले लो, उसमें पेंट कलर करके उसको आपको स्टैम्प करके एक पैटर्न बनाना है। जैसा कि आप देखो, उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, बस लीव्स का जो पैटर्न है ना वो चेंज कर दो। कैसे, जैसे मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, ये बन गया ऐसे, ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, अब यही सेम चीज आपको यहाँ बना देनी है, यहाँ बना देनी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसा ऐसा क्या करना है आपको, पैटर्न बना देना है। चलो मैं
बना ही देती हूँ पूरा, ठीक है। आप चाहो तो कुछ डिफरेंट डिजाइन भी लेके कर सकते हो। नहीं, ऊपर बन गया थोड़ा सा। ये हमें क्या करनी है, अलग अलग आप पेंट कलर लेके कलर करोगे ना, इसे प्रिंट करोगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अलग अलग उससे पेंट कलर करके अलग अलग लीफ पे आप उस पे पेंट प्रिंट करोगे उसे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक सुंदर सा डिजाइन बना लिया है, ठीक है। ऐसा ही आपको क्या करना है, यहाँ भी बना लो वहां भी बना लो, ऐसा ऐसा करके आप डिजाइन बना सकते हो। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, एक यहाँ पे हो गया एक यहाँ पे हो गया, ये चीज आप यहाँ भी बना लेते और एक यहाँ बना लेते, तो ये भी क्या हो जाता है, एक पैटर्न बन जाता है ना। ये भी एक सुंदर सा पैटर्न बन जाता, अच्छा लगता है ये भी देखने में। इसके बाद आपके पास कुछ प्रोजेक्ट वर्क है। इसके बाद एक्सटेंड दी फॉलोइंग पैटर्न। अब हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मैं आपको जैसे आपके पास 5 क्वेश्चन है तो मैं आपको उसमें से 3 करा दूंगी, लेकिन आपको 2 क्या करना है, खुद ही करना है, होमवर्क में करना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वो करके आपको कहाँ भेजना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। व्हाट्सएप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है, आप उस पर टैप करो, ज्वाइन हो व्हाट्सएप पे, और आपको बहुत सारा होमवर्क मैं दूंगी, वो आपको वहां पे सेंड करना है, ठीक है। मैं होमवर्क देने में एक्सपर्ट हूँ। अब देखो आपको यहाँ पर पैटर्न्स को एक्सटेंड करना है, ठीक है। जो आपको पैटर्न यहाँ दिख रहा है उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे यहाँ तक बना है, आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, यही होता है, ठीक है। अब इसमें जो एरो है, एक साइड एरो देखो अप साइड है, दूसरा एरो डाउन साइड है, फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, ठीक है। ये हमने इस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर लिया है, ठीक है। ऐसा ही बनाना है। आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, जैसे एक साइड का एरो क्या है, अप है, दूसरे का डाउन है, तीसरे का भी अप है, चौथे का डाउन है, तो ऐसा ही इसी पैटर्न को फॉलो करके एक अप बना लो, एक डाउन अप डाउन करके, ऐसा ये आपको पैटर्न पूरा फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में देखो फ्लावर है, ठीक है। आपको इसमें एक लीफ दिख रहा है, इसमें 3 लीव्स है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट है ना। फिर से एक लीफ है, फिर से 3 लीव्स है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अगेन इसमें क्या आ जाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक लीफ बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम 3 लीव्स बना लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कर दिया हमने, सेम चीज जो इसमें हमें दिख रही थी वही सेम चीज हमने और इसको एक्सटेंड करके पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या चेंज है, सिर्फ इसका साइड चेंज है, जैसे ये हॉरिजॉन्टली रखा है, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, तो हमें इसे अब क्या बनाना है, वर्टिकली बनाना है, ऐसे, ठीक है। पहले क्या था, इसका फेस जो था वो लेफ्ट साइड था, फिर लेफ्ट साइड, हमें भी इसे लेफ्ट साइड ही बनाना है, ठीक है। इसे हमने बना दिया लेफ्ट साइड में। इसके बाद ये है अप डाउन अप, ठीक है, ये बन गया। ये चीज तो सब में सेम है, तो ये चीज आप क्या कर लो, पहले सारी सेम सेम बना लो, ठीक है। ये चीज हमने क्या कर लिया, इसे पहले ये बना लिया, उसके बाद क्या है, ये डाउन अप, अब ये क्या आ जाएगा, डाउन फिर अप फिर डाउन, बस हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बॉक्स आपको दिया है, इसमें जो है ब्लू कलर है सिर्फ एक बॉक्स में, मतलब एक जो इसमें ट्रायंगल बना है सिर्फ एक ट्रायंगल में ही ब्लू कलर है, बट वो ट्रायंगल का जो कलर है वो अलग अलग ट्रायंगल में है हर उसमें। तो पहले है क्या है, पहले अप साइड है, फिर लेफ्ट है, फिर डाउन साइड है, फिर राइट है,
तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम 4 ट्राइंगल्स बना लेते हैं। फोर हमने ट्राइंगल्स बना लिए। अब हमें ब्लू कलर करना है। पहले हम करेंगे इसमें, ठीक है। सेकेंड टाइम में हमें करना है लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड कर लिया। उसके बाद डाउन साइड हो जाएगा। अगर आगे भी होता बॉक्सेस तो उसमें हम राइट बनाते, राइट साइड में फिल करते उसे, फिर उसके बाद फिर से अप साइड में। ऐसा ये क्या होता, कंटिन्यू चलता रहता, ठीक है। अब इसमें आपके पास 3 4 5 और बचे हैं। इसमें से मैं एक और आपको करा देती हूँ, ठीक है। ये वाला इजी है तो ये वाला आप खुद से करना, ये होमवर्क है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बहुत इजी है, ठीक है। ये आप खुद से करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ फ्लावर का ही तो डिजाइन बनाना है। ये हमने क्या कर दिया, फ्लावर का डिजाइन बना लिया, ठीक है। फ्लावर का डिजाइन बना लेंगे, फिर इसे क्या कर देंगे, इसे हमने ऐसे ऐसे कर दिया और सर्कल बनाना है हमें नीचे, बन गया। इतना इजी है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है, फिर डी ई, मतलब एक एक जो है इसमें लेटर कॉमन है। ये भी इजी है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी देखो, ए है, फिर इसका ऑपोजिट है बी, इसका ऑपोजिट है सी, इसका ऑपोजिट डी का भी, ई का भी। एफ का ऑपोजिट कैसा बन जाएगा, ऐसे, जी, जी, एच, एच तो सेम ही रहेगा, आई, आई भी सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें है देखो, ये रेड कलर का पैटर्न ऐसा बन रहा है। तो अब जो बॉक्सेस हम बनाएंगे इसमें वो रेड कलर का होगा, ठीक है। ये रेड कलर से होगा, फिर हम येलो कलर वाला बनाएंगे, फिर रेड कलर, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो, ऐसा ही ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको भी कंप्लीट करोगे कलर करके, ये भी आपका होमवर्क है। इसके बाद क्या है, किक्कू रैबिट जंप ऑन दी 4th टाइल, ठीक है। जो किक्कू रैबिट है वो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है किस पे, 4th टाइल पे जंप कर रहा है। ही फॉरगेट वेयर टू जंप नेक्स्ट, ठीक है। फिर वो भूल गया जंप करते करते कि अब मुझे कहाँ पर जंप करना है, वो भूल गया। तो अब हमें उसकी हेल्प करनी है, कैसे, बाय ड्रॉइंग अ सर्कल ऑन दी नेक्स्ट टाइल, ठीक है। तो पहले वो 1 पे था, फिर 4 पे जंप किया उसने, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 - 1 करेंगे कितना आएगा, 3 का डिफरेंस है। तो उसने क्या किया है, हर टाइम में वो 3 3 3 टाइल्स जो है वो जंप करेगा। तो पहले था वो 1 पे, फिर गया 4 पे, तो कहाँ है 1, ये रहा, ठीक है। पहले था 1 पे, फिर डायरेक्ट 4 पे गया, मतलब उसने 2 टाइल्स को क्या किया है, स्किप किया है। फिर हम क्या करेंगे, 2 टाइल को फिर से हम स्किप करेंगे, नहीं सर्कल इस पे नहीं बनाना है, 2 टाइल हम स्किप करेंगे, फिर इस पे 7 पे आएगा, फिर से 2 स्किप किया 10 पे आ जाएगा, फिर से 2 स्किप किया 13 पे आ जाएगा, फिर से 2 स्किप किया 16 पे, फिर से 2 स्किप किया 19 पे आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना ही लिख लेते हैं, 1 4 7 देन 10 13 16 19, एक और बचा है, ठीक है। 20 21 छोड़ेगा, उसके बाद 22 पे जंप करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, ठीक है। मैं इसे पहले पूरा ही कर देती हूँ, 22 हो गया, फिर से 2 स्किप किया 25, फिर 2 स्किप किया 28, उसके बाद 2 स्किप करेगा तो सीधा कहाँ पहुंचेगा वो 31 पे, जो कि 31 टाइल इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसके आगे है, किक्कूज मदर ऑल्सो जंप ऑन दी 6th टाइल। अब क्या कर रही है किक्कू की मदर, वो 6 टाइल डायरेक्ट जंप कर रही है, ठीक है। किक्कू ने कितना किया था, 4 किया था, इसने 6 किया है। तो हमें क्या करना है, 6 - 1 करेंगे,
ठीक है। 6 माइनस 1 किया, कितना बचा 5। तो अब हमें सब में 5 5 5 5 नंबर ऐड करने हैं। तो 11 में 5 ऐड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 16। फिर 16 में 5 ऐड किया 21, 21 में 5 ऐड किया 26, फिर 26 में 5 ऐड करेंगे 31, फिर क्या आ जाएगा 36, फिर क्या आ जाएगा 41। आगे भी और नंबर होगा तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं इतनी देर से। एक्सटेंड दी फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। अब क्या करना है, ये सीधी सी स्किप काउंटिंग है जिसमें आपको 2s स्किप करने हैं, 3s करने हैं, 4s 5 6 ऐसे ऐसे करके स्किप काउंटिंग आपको यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इसमें क्या है 5 10 15। आपको कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर स्किप हो रहे हैं? आपको जो सेकंड वाला नंबर दिया जाएगा, सेकंड वाले में से आपको फर्स्ट वाला माइनस करना है, ठीक है। या फिर आप थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर लो। तो 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे 5, है ना। 10 माइनस 5 किया तो कितना बचा 5। तो अब क्या हो रहा है, सब में 5 5 नंबर ऐड हो रहा है। तो अब हम 15 में क्या करेंगे, अगेन 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 20, ठीक है। उसके बाद 20 में हम फिर से 5 ऐड करेंगे 25, फिर से 5 ऐड किया 30, फिर 5 ऐड करेंगे 35, फिर से 5 ऐड किया तो यहाँ क्या आ गया 40, ठीक है। इसके बाद 7 14 21, मतलब यहाँ पर 7 की टेबल लिखी है, आप इसे टेबल भी बोल सकते हो, ये 5 की टेबल है, ये 7 की हो गई। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। बट आपको ऐसे नहीं समझना है, आप मतलब इसे कर सकते हो ऐसे, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम इसे, अगर आपके पास कोई और नंबर पैटर्न आ जाए तो वो कैसे आप देखोगे। यहाँ तो 7 की टेबल लिख दी इसलिए आपको इजी पड़ जाएगा, लेकिन आपको नंबर स्किप करना कैसे आएगा वो भी आपको देखना है। तो वो आप कैसे जानोगे, सेकंड वाले नंबर में से आप फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर दो, तो आपको जितना नंबर आएगा उसमें नेक्स्ट में आप ऐड करते जाओ उतना ही। जैसे 14 में से 7 माइनस किया तो 7 आंसर आएगा। फिर 14 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो आएगा 21, ठीक है। फिर 21 में अगेन हम 7 ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 28, ठीक है। फिर से हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। ऐसे ऐसे करके आपको ये कंप्लीट करना है और ये भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद चैप्टर हो गया खत्म। छोटा सा चैप्टर था हमारा, ठीक है, छोटा था फिर भी 3 लेक्चर में कवर हुआ है। आई होप इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में जरूर पूछे, ठीक है। चैप्टर 4 का नाम क्या है, शेडो स्टोरी, हमारा आज खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।